हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स में हमने एक फंक्शन देखा था कि उसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जो प्लेटलेट्स आपका होता है वो क्या करता है, आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हाँ, तो बेटा आज के इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि आपका ब्लड जो होता है वो कैसे कोगुलेट होता है, कोगुलेट या फिर कैसे क्लॉट होता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप देखोगे इसको, हम जैसे समझे नॉर्मल, हम अगर केस में है, अगर नॉर्मली आप देखोगे तो हमारा ब्लड क्या होता है, नॉर्मली अपने ब्लड वेसल्स पूरे क्या हो रहे हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। वो क्लॉट क्यों नहीं होता, उसके पीछे जो रीजन होता है बेटा, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से क्या होता है बेटा, नॉर्मल केस में हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। बट जैसे ही बेटा हमको क्या होता है, जैसे ही अगर आपको इंजुरी हुआ, जैसे ही आपको क्या होगा, सपोज ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ में क्या लगा, कट लग गया। कट लग गया तो क्या होगा, कट लगने से क्या होगा बेटा, हम ब्लड लॉस करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ब्लड रिलीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड रिलीज हो रहा है बेटा, ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है, उसको हमको क्या करना है, रोकना है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड ब्लड इनटू द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। जो आपका ब्लड बाहर आ रहा है बेटा, उसको क्या करना है, कोगुलेट करना है, मतलब रोकना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये क्लॉटिंग अगर आप देखोगे बेटा, वो क्या फॉलो करता है, कास्केड मैकेनिज्म। कास्केड मैकेनिज्म का मतलब क्या, स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं। जो कौन से प्रोसेस होंगे अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बट वो जो कास्केड मैकेनिज्म होता है, उसके लिए बेटा, वो जो कास्केड मैकेनिज्म चल रहा है बेटा, उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आप देखोगे तो क्लॉटिंग फैक्टर को रोमन नंबर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, ये रोमन नंबर में लिखते हैं। और टोटल अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें से भी बेटा जो 6 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसका एज इट इज कुछ कंफर्मेशन नहीं है, वो एक्टिव नहीं होता है, क्लियर। तो अगर आप इसमें देखोगे तो टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, तो टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी आप क्लॉटिंग फैक्टर देख रहे हो, 12 क्लॉटिंग फैक्टर, ये कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो वो सारे लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या, कैल्शियम। कैल्शियम को छोड़ के जितने भी आपके 11 क्लॉटिंग फैक्टर बच रहे हैं, वो सारे फॉर्म कहाँ पे होते हैं, लीवर में फॉर्म होते हैं। चलो बेटा, आप समझते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सपोज हमारा बेटा कोई बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें हमें क्या हो गया, इंजरी हो गया। जैसे ही इंजरी होगा, हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो जो इंजरी साइट होगा बेटा, वो एक चीज रिलीज करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और साथ में प्लेटलेट्स भी है, वो भी क्लॉटिंग के लिए एक्टिवेट होगा, तो वो भी रिलीज करेगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होंगे बेटा, वो क्या करेंगे, कैल्शियम की प्रेजेंस में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहेंगे उसको, थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, क्या एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये जो होता है, वो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल केस में जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं है। क्यों नहीं क्लॉट है, बिकॉज ऑफ हिपैरिन, ठीक है। तो वो जो थ्रोम्बोकाइनेज होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, हिपैरिन को इनएक्टिवेट करेगा। क्या करा, या आपके हिपैरिन को इसने इनएक्टिवेट करा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज बेटा प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। कौन से प्रेजेंस में, साथ में थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम, इसमें ये किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन बेटा जो हमारे पास हमारे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, नोजन जहां पे लगा, मतलब वो कौन से फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। तो ये भी बेटा किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, फाइब्रिनोजन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फाइब्रिनोजन आपको दिख रहा है, ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉल्युबल फॉर्म में। जो फाइब्रिन हुआ वो कौन से फॉर्म में रहता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो अब ये जो फाइब्रिन होगा बेटा, वो क्या करता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसा, मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट क्लॉट। क्या कहेंगे इसको, सॉफ्ट क्लॉट। अभी सॉफ्ट क्लॉट बेटा किसके, एयर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हार्ड क्लॉट बना लेता है। क्या बना लेगा, हार्ड क्लॉट बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पूरा क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। जो आपका इंजर्ड टिश्यू था, वहां पे क्या हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो गया, जो आपका ब्लड यहाँ पे रिलीज हो रहा था बेटा, वो क्या हो गया, ब्लड जो रिलीज हो रहा था, वो ब्लड रिलीज होना बंद हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर। तो जो आपने देखा, आपका जो ब्लड यहाँ भी बह रहा था, वो क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्लॉट के फॉर्मेशन होने की वजह से आपका ब्लड अब नहीं बहने वाला, क्लियर। इसी को बेटा हम लोग कंप्लीट कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो बस आप लोग को याद रखना है कि जो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स दोनों क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। कैल्शियम की प्रेजेंस में सबसे पहला वो हिपैरिन को इनएक्टिवेट करा, यस। उसके बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। जो थ्रोम्बिन था वो फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन ने क्या करा, मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिससे कि आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। अभी क्लॉट के फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। सो बेटा कौन से 13 फैक्टर है,
वो एक बार आप जरूर पढ़ना, वहाँ पे वो नाम दिया होगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, हैगमैन फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, ऐसे बहुत 13 फैक्टर होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि छठवां जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रीवियस भी वीडियो आप जाके चैनल पे जरूर देखें, जिसमें मैंने पूरा WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।